The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. टाइप्स ऑफ क्लासेस, 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस में कौन कौन सी क्लासेस अवेलेबल है? एक को हम कहते हैं वीडियो लेक्चर कोर्स और दूसरे को हम कहते हैं स्टडी मटेरियल कोर्स। ठीक है, सो इसमें आपको क्या मिलती है? वीडियो लेक्चर्स मिलती हैं, पीडीएफ स्टडी मटेरियल या पीडीएफ नोट्स आप कह सकते हो, सैम्पल पेपर एंड सैम्पल एमसीक्यूज। तो ये सारे के सारे कंटेंट्स आपको वीडियो लेक्चर कोर्स में अवेलेबल होते हैं। स्टडी मटेरियल कोर्स में सिर्फ और सिर्फ वीडियो लेक्चर आप एलिमिनेट कर दीजिए एंड बाकी सारा का सारा कंटेंट आपको स्टडी मटेरियल कोर्स में मिलता है। मतलब आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल नोट्स मिलेंगे, सैम्पल एमसीक्यूज मिलेंगे एंड सैम्पल पेपर्स मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल कोर्स में इंक्लूडेड है। अगर आप एनरोल करते हैं हमारे कोर्स में एंड सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स, कंसाइज्ड स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट। तो ये तो हो गया कंप्लीट कोर्स वीडियो लेक्चर कोर्स से रिलेटेड। स्टडी मटेरियल एंड मॉक टेस्ट ये दोनों ही स्टडी मटेरियल कोर्स से। सो स्टडी मटेरियल और मॉक टेस्ट सैम्पल पेपर्स जिसे हम कह सकते हैं वो आपकी स्टडी मटेरियल कोर्स पे इंक्लूडेड है। ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं नेचर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, टीचिंग का नेचर क्या है, टीचिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ये हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो आपकी टीचिंग में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए ये हम पढ़ने वाले हैं। सो हमने इसे कुछ पॉइंट्स में सम अप किया है जो कि हम क्विकली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करते हैं। सो सबसे पहला फीचर है इट हैज़ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। इट हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं टीचिंग के भी, जो कि हम अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक अपकमिंग स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं, इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो इट हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। इट टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। तो ये कहाँ पे होता है? डायनामिक इन्वायरमेंट में। तो हम टीचिंग के लिए बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं? क्लासरूम पे या फिर लैब्स में या फिर आउटर एनवायरनमेंट में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो टीचिंग है लर्निंग है दोनों ही डायनामिक इन्वायरमेंट में होती है। अगर आप टीचर हो, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो भी इन्वायरमेंट डायनामिक होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप प्रॉपरली लर्न करना चाहते हो या फिर आप पॉजिटिवली लर्न करना चाहते हो, तो वो भी एक डायनामिक इन्वायरमेंट में ही होती है। तो डायनामिक इन्वायरमेंट इज अगेन अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ teaching. Next we have it is closely related with education, learning, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखो, जो टीचिंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन के। अगर कोई टीचर बहुत ही अच्छा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता है तो वो उसकी टीचिंग में भी नज़र आएगा, है ना। अगर किसी भी एक पर्सन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने अगर ग्रेजुएशन भी करी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, पीएचडी करी है, डिप्लोमा भी किया है, तो जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है किसी भी पर्सन का, तो वो उनके टीचिंग में रिफ्लेक्ट होता है एंड लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सारे के सारे कोर्सेज किए हैं, मैंने डिप्लोमा भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, मास्टर्स भी किया, पीएचडी भी कर लिया, बट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैंने कॉन्सेंट्रेट करके लर्निंग नहीं करी है, बस जैसे तैसे अपना सारी की सारी डिग्रीज कंप्लीट कर ली है। तो अगर मैंने प्रॉपर वे से लर्निंग नहीं करी है या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो मेरी टीचिंग में नजर आएगा, है ना। अगर मैंने लर्निंग अच्छे से करी है, मैं एक टीचर हूँ, अगर मैंने अच्छे से लर्निंग करी है तो मैं उतनी ही अच्छे से सिखा भी पाऊंगी। अगर मैंने कुछ चीज़ सीखी बहुत अच्छे से तो मैं बहुत अच्छे से सिखा पाऊंगी। इसी वजह से लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्लोजली रिलेटेड है। फिर होते हैं इंस्ट्रक्शंस। सो अगर मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छी है, मेरा जो लर्निंग का फेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, वो लंबा रहा है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली दे पाऊंगी एंड ट्रेनिंग भी बच्चों को दे सकती हूँ। तो इसी वजह से इट इज़ क्लोजली रिलेटेड विद एजुकेशन, लर्निंग, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इट इज़ एसेंशियली एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ऑफ कोर्स यस, ये एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ये इट इज़ अ रियली वेरी एसेंशियल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। तो अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर स्ट्रॉन्ग है, तो आप उतने ही बेटर वे में, उतने ही ऑसमली बच्चों को पढ़ा पाओगे, सिखा पाओगे।
ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो ये एक तरीके का आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट कैसे? बीइंग अ टीचर आपको नई नई तरकीबें सीखनी होंगी कि स्टूडेंट्स को किस में ज़्यादा मज़ा आए, है ना। अगर आप जाओगे बच्चों को डांटोगे, फटकारोगे, उनको नेगेटिव चीज़ें बोलोगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम गधे हो, तुम्हारा फ्यूचर तो वैसे ही ख़राब है, ये है वो है ऐसा है वैसा है, तो वो एक तरीके के बच्चों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर वो आप कितने भी अच्छे से पढ़ा लो, वो उनको वैसे रिसीव नहीं करते वो बच्चे। तो इसी वजह से ये एक तरीके का आर्ट है कि आपको डिस्कवर करनी है, नई नई चीज़ें खोजनी है, कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करनी है जिससे कि एंटरटेनिंग हो जाए बच्चों के लिए एजुकेशन, और वो बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपकी क्लास का वेट करें। और एक साइंस भी है ना, क्योंकि हम सारे साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, हम सारे के सारे रिसर्च पर्पसेस इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से इट इज़ अ साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है। इट टेंड टूवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ है। अगर मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मुझे सेल्फ ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, मुझे जो भी पढ़ाना है उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ सोशल सर्विस, यस, है ना। ये एक तरीके का सोशल सर्विस भी है कि आप लोगों की भलाई के लिए उन्हें कुछ सिखा रहे हो, कुछ समझा रहे हो, है ना। सो इट इज़ अ सोशल सर्विस कि आप उनके सर्विस के लिए उन्हें कुछ सिखा रहे हैं, सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हैं। तो अगर आप मान लीजिए 100 लोगों को पढ़ाते हैं, तो वो सारे के सारे जो 100 लोग हैं, वो जो 100 इंडिविजुअल्स हैं, वो हमारे सोसाइटी के मेंबर हैं, एंड एक तरीके से हमारी सोसाइटी एजुकेट हो रही है। तो ये एक तरीके की क्या हुई? सोशल सर्विस हुई। ओके। इट इंक्लूड्स लेंदी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग, यस, है ना। लेंदी पीरियड है ऑफ कोर्स, ट्रेनिंग के लिए भी एंड स्टडी के लिए भी। आप कैसे स्टडी करते हैं? आप 12th क्लास तक स्कूल में पढ़ते हैं, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, 2 साल की मास्टर्स करते हैं, अगर पीएचडी करेंगे तो फिर से 3 साल लग जाएंगे, अगर डिप्लोमा करेंगे तो +2 यहाँ कर देती हूँ मैं। तो बहुत सारा लंबा टाइम आपको बिताना पड़ता है एजुकेशन में एंड स्टडी और ट्रेनिंग में। ठीक है। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। सो ये बहुत ही हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी शो करता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, आप जिंदगी भर सीखते हो। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में नहीं भी जा रहे हो, आप उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं भी हो, फिर भी आप लाइफ लॉन्ग चीज़ें सीखोगे एंड लर्न करोगे एंड दूसरों को सिखाओगे भी। तो इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सॉरी। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, येस, टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। बहुत सारे, मैंने कई बारी क्लास में भी ये चीज़ें डिस्कस करी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो टीचिंग प्रोफेशन होता है वो उनका गोल होता है लाइफ का, दे वांटेड टू बिकम अ टीचर। कुछ ऐसे होते हैं कि जिस एक प्रोफेशनल वे के लिए ही, या फिर एक काम करना ही है आपको जीवन में अपने, कहीं ना कहीं से तो पैसे कमाने ही है, तो अगर आपको जॉब मिल रही है टीचिंग की तो आप कर ले रहे हो बिकॉज ऑफ प्रोफेशन। कुछ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं टीचिंग में भी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्रोफेशन, इसी वजह से लोग इसे चुनते हैं, अपनी जीवन जीने के लिए इस प्रोफेशन के साथ चलते हैं एंड अपना लाइफ इस प्रोफेशन के साथ बताते हैं। तो ये एक तरीके का प्रोफेशन तो है ही है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो पैशनेट टीचर होते हैं। पैशनेट, आप कभी भी किसी एक पैशनेट टीचर की क्लास अटेंड करो, और एक आप जिस प्रोफेशनल टीचर की क्लास अटेंड करो, प्रोफेशनल इन द सेंस कि दैट पर्सन इज टीचर जस्ट बिकॉज दैट पर्सन नीड्स, that he or she, that person needed a job, that's why that person is in this profession। तो आपको डिफरेंस अपने आप समझ में आ जाएगा कि what is the difference between these two classes। so कभी भी अगर आप एक प्रोफेशन चुनना चाहें, this is my personal request to you all, that if you want to become a teacher, अगर आपका पैशन है तभी आप टीचर बनिए, अदरवाइज आपको आपके क्लास के बच्चों को भी पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा एंड यू विल बी लाइक कि ठीक है चलो पढ़ाना ही तो है, एंड आप उसमें कोई भी नई चीज़ इंक्लूड नहीं करोगे, आप अपना आर्टिस्टिक वे इंक्लूड नहीं करोगे टीचिंग में। ओके, नाउ वी हैव